दोस्तों, अगर आप सभी अपनी आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन बनाना चाहते हैं, वो भी घर बैठे खुद से, तो आज की इस वीडियो में इसकी कंप्लीट प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी एक ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है और आयुष्मान कार्ड अप्लाई ऑनलाइन लिखकर सर्च कीजिएगा। पहली वेबसाइट आएंगी, आप इसे ओपन कर लीजिएगा। या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो beneficiary.nhc.gov.in, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको आयुष्मान कार्ड की तरफ से जो है आपको 5 लाख तक का जो मुफ्त इलाज है वो यहाँ पे कराया जाता है। अब इससे बनाने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगी। लॉगिन एज के सेक्शन में 2 ऑप्शन मिलेंगी, पहला बेनिफिशियरी, दूसरा ऑपरेटर। तो आप एक जनरल यूजर है, एक पब्लिक यूजर है, तो आप सिंपल सा बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट रखेंगे और जो कैप्चा यहाँ पे शो, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कीजिएगा। इसके बाद में जो मोबाइल नंबर वाली जो बॉक्स है, यहाँ पे आपको अपनी मोबाइल नंबर जो यहाँ पे फिल कर देनी है और इसके बाद में यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो आपके इस नंबर पर ओटीपी भेजी गई है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर करना है। इसके बाद जो कैप्चा यहाँ पे शो, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप इनकी जो पोर्टल है उसमें लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपको सिंपल से स्कीम में PMJAY पर आपको सिलेक्ट रखना है और इसके बाद में यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन मिलेगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट अपना यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सभी स्टेट के लिए सेम प्रोसेस होने वाली है, तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सब स्कीम का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे भी आपको PMJAY सिलेक्ट करना है, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद में सर्च बाय का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास में 3 ऑप्शन है, जिसकी मदद से जो है आप जिसका भी आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हो उस बेनिफिशियरीज को सर्च कर सकते हैं। पहला फैमिली आईडी, दूसरा आधार नंबर, तीसरा PMJAY आईडी। सबसे बेटर है आधार नंबर, आप इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे इस वाली बॉक्स में आधार नंबर एंटर करेंगे जिसका आपको बनाना है और इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना है। अब इसके बाद यहाँ पे सर्च का एक विकल्प मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे आपने जो भी आधार फिल किया है उसके बिहाफ पे आपके जितने भी फैमिली मेंबर होंगे जो इसके अंतर्गत एलिजिबल होंगे, उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे ओपन होकर के आ चुकी है। अब देखेंगे जो भी फैमिली मेंबर है उनके सामने में eKYC स्टेटस के नीचे वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स कि उनका जो आईडी है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और जिस व्यक्ति के सामने में अनआइडेंटिफाइड का ऑप्शन आ रहा है, यानी उस व्यक्ति को यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है। इट मीन्स कि अगर उस व्यक्ति ने अगर अपना नाम में चेंजेस बाद में जाकर के करवाया है या फिर उसका नाम में ही गलती है, तो इस आधार पे जो है उनका अनआइडेंटिफाइड लिखा हुआ आएगा। जिनका आइडेंटिफाइड लिखा हुआ है आप उनका जनरेट कर सकते हैं। तो जिनका भी आपको अपना जो बनाना है उस व्यक्ति के नाम के आगे देखेंगे आपका आइडेंटिफाइड लिखा हुआ आएगा और इसके बाद में यहाँ पे eKYC का एक जो लोगो है आपको मिलेगा ऑप्शन। जस्ट आप इस पर माउस ओवर करेंगे, eKYC लिखा हुआ मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पे वेरीफाई का एक ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने में कंप्लीट इनकी कंसेंट आ जाएगी, आपको इसे एक्सेप्ट करना है और अलाउ वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो है अब इसके बाद में ऑथेंटिकेशन मोड में आधार OTP के जगह पे आधार फिंगरप्रिंट को आप सिलेक्ट कर लेना, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो। जैसे कि हमारे जो बेनिफिशियरीज है उनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन मोड में हम यहाँ पे आधार फिंगरप्रिंट को सिलेक्ट करेंगे। आप आधार OTP के माध्यम से भी कर सकते हो। जैसे मैंने आधार फिंगरप्रिंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। इसके बाद में जो आपको जो भी बेनिफिशियरीज है उनका यहाँ पे अंगूठा अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस पे रखना है। अब देखेंगे स्क्रीन पर आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैन यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसके बाद में आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आता है, उस OTP को यहाँ पे फिल करना है। OTP जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो इसके बाद में ऑथेंटिकेट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपके सामने में eKYC ओपन होकर के आ जाएंगी। अब आपका जो भी बेनिफिशियरीज है उसे आपको अगेन आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पे eKYC का फिर से ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे भी आपको फिंगरप्रिंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंसेंट आएगी, आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, अलाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में उनका जो फिंगरप्रिंट डिवाइस पे रखवाना होगा। देखेंगे फिंगरप्रिंट स्कैन यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसके बाद आपके जो नंबर है उस पर OTP भेजी गई है, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद में आपको आगे प्रोसीड कर दिया जाता है। अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे मैचिंग इसको 75% आई है। अब यहाँ पे आपको एक फोटो जिनकी कैप्चर करनी पड़ेगी। अब इसके बाद इस जो कैमरा आइकन है आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद में जो आपका वेबकैम है उसे अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद देखेंगे आपका जो कैमरा यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको इस बॉक्स में मोबाइल नंबर फिल करनी है और इसके बाद वेरीफाई जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपकी इस नंबर पर OTP भेजी गई, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है।
देखेंगे आपका ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट। अब इसके बाद आपका ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करने, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे और अपनी ईयर ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं, और जो भी एडजेक्ट होगा उसे यहाँ पे फिल कर दीजिए। रिलेशनशिप विद फैमिली हेड, रिलेशनशिप क्या है उनके फैमिली हेड के साथ में, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी जो पिन कोड है यहाँ पे आपको फिल कर देना है, और इसके बाद में यहाँ पे रूरल और अर्बन यानी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सब डिस्ट्रिक्ट, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और इसके बाद अपने विलेज यानी गांव का नाम अपना सिलेक्ट कर लेना है। अब अपना जो कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पे फिल कर लेने के बाद सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे आपका जो ईकेवाईसी है वो कंप्लीट हो चुका है, ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपका जो आयुष्मान कार्ड है यहाँ पे बन चुका है। अब आपको इसे डाउनलोड करना होगा। जस्ट आप स्कीम में पीएमजेवाई सिलेक्ट रखेंगे, अपनी स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपनी सब स्कीम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सब स्कीम में पीएमजेवाई फिर से सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद सर्च बाय में आपको आधार नंबर सिलेक्ट कर लेनी है। अब इसके बाद में जो यहाँ पे अपनी आधार नंबर फिल करनी है, इसके बाद इस कैप्चा को फिल करना है। अब इसके बाद सर्च आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि जो भी बेनिफिशियरीज था मैंने उसका बनाया। यहाँ पे देखेंगे ईकेवाईसी स्टेटस के नीचे वेरीफाइड लिखा हुआ आ चुका है, और कार्ड स्टेटस में अप्रूव्ड लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, तो इंस्टेंटली जो कि यहाँ पे देख सकते हो काफी कम समय में जो अप्रूव्ड है वो कार्ड हो चुका है। अब हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके बाद में डाउनलोड आइकन यहाँ पे बन चुका है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इसके बाद में जितने भी फैमिली मेंबर का आपका जो आयुष्मान कार्ड बना होगा उन सभी मेंबर्स की यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगी। जिस भी मेंबर का डाउनलोड करना है, जस्ट आप उस मेंबर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आधार ओटीपी, तो आपके नंबर में, आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो आधार ओटीपी सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके अंदर कंसेंट आएगी, आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, अलाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में जो आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो एनेबल हो जाएगा। आपको उस पर जो भी बेनिफिशियरीज है उनका अंगूठा वहां पे रखवाना पड़ेगा। कैप्चर्ड यहाँ पे देखेंगे सक्सेस हो चुका है, यानी फिंगर स्कैन सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसके बाद में जो आपके नंबर पर ओटीपी भेजी गई है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ओटीपी जैसे आप फिल कर देते हैं, तो इसके बाद में आपके सामने में ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड का ऑप्शन। आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। आपका जो आयुष्मान कार्ड है यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है, ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पीडीएफ आपका डाउनलोड हो चुका है, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। देखेंगे जो भी आपका मेंबर है उनका जो आयुष्मान कार्ड है कुछ इस तरह से डाउनलोड सक्सेसफुली हो चुका है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने आयुष्मान कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो आधार ओटीपी के जरिए भी कर सकते हैं। यह काम आप अपने मोबाइल फोन की मदद से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी आयुष्मान ऐप से, आयुष्मान ऐप का, उसे आपको डाउनलोड करके सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यही प्रोसेस होंगी, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपका जो आयुष्मान कार्ड है काफी इजीली तरीके से बन जाएगा, और इसी तरीके से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।